अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा बहुत पहले का ख्वाब पूरा होने वाला है कि हम जा रहे हैं बर्बादी मतलब शादी में। तो इंतज़ार कर रहे हैं हम ट्रेन का, जो कि आप जानते हो इंडियन रेलवे अक्सर लेट लतीफ़ होती है। तो बस इंतज़ार करते करते हम यहाँ पे अपनी सेल्फ़ी ले रहे हैं, जो कि हर लड़कियाँ हर कोई आजकल तो सेल्फ़ी में फ़ेमस होता है। जहाँ भी टाइम मिला बस हमारी सेल्फ़ी लेना चालू। और मैंने खुद के साथ तो घर वालों को भी सिखा दिया है। स्नैपचैट वालों ने सेल्फ़ी बहुत ईजी बना दिया है, बिना मेकअप से इंसान अच्छा दिख जाता है। तो बस ट्रेन आ गई है, अभी हम ट्रेन में बैठे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम जा रहे हैं। तो अभी फुल बैटरी चार्ज है हमारी, तो बातें गपशप वगैरह कर रहे हैं। 2 दिन का लगातार सफ़र कर रहे हैं हम लोग। हम उतरेंगे पंजाबी स्टेशन क्योंकि वहाँ जाना है हमको। मंडलई गांव है एक, जहाँ मेरी फ्रेंड रहती है, वहाँ उसकी शादी हो रही है। हम शादी अटेंड करके शिमला मनाली घूमने जाएंगे। फाइनली पंजाब आ गया और हमारी जितनी फुल चार्ज थी बैटरी अब 0 पर चल रही है और हम एकदम थक चुके हैं। तो अब जाएंगे हम मंडलई गांव। इस टाइम पे हम बिल्कुल सेल्फ़ी लेने के मूड में नहीं थे क्योंकि हम सब मुरझाए हुए फूल की तरह एक दूसरे का शक्ल देख रहे थे कि बस अब घर जाके आराम करेंगे हम क्या। तो हम जा रहे हैं खास दमेटा, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर मंडलई गांव के लिए गाड़ी बुक कर ली है और खुश है कि चलो फाइनली हम जल्दी से पहुँच जाए बस। फाइनली हम पंजाब होते हुए मंडलई जा रहे हैं। पंजाब हमें रास्ते से ही दिखाई दे रहा है, यहाँ का मार्केट वगैरह हर चीज़ बहुत प्यारी है। जैसे ही हिमाचल आया तो पूरे गांव दिखाई दिए और एक बहुत ही बड़ा ब्रिज आया रास्ते में, बहुत ही प्यारा था, लेकिन मैं उसकी फ़ोटोज़ नहीं ले सकी। आप समझ सकते हैं कि थके हुए इसमें इंसान बिल्कुल भी सेल्फ़ी या फ़ोटोज़ वगैरह लेने के मूड में नहीं होता। और लगातार सफ़र से तो हम बस चुपचाप ही बैठे थे और वहाँ की बस खूबसूरती देख रहे थे। बहुत ही फ्रेश वहाँ का माहौल, पहाड़ी वगैरह बहुत ही बढ़िया लगती है कि इंसान थकान भूल जाए। तो बस हम देखते हुए ही चल रहे थे और वीडियो बना रहे थे। तो फाइनली हम लोग मंडलई पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी खूबसूरती है, पहाड़ी वगैरह। यहाँ बिल्कुल कटिंग पे बनाए हैं इन लोगों ने खेत वगैरह, खेती वगैरह करते हैं। यहाँ के लोग सरसों की खेती बहुत ज़्यादा करते हैं। इन लोग अपने खेत में सरसों लगाना कंपलसरी है और इन लोग सरसों के ही तेल में सब्ज़ी बनाते हैं। तो बिल्कुल कम मसाले में इन लोग सब्ज़ियाँ बनाते हैं, कोई मसाला नहीं डालते और यूज़ सरसों का तेल करते हैं, जो कि हमारे यहाँ तो सरसों का, महाराष्ट्र में सरसों का तेल नहीं डाला जाता सब्जियों में। घर पहुँचते ही इन्होंने हमें सबसे पहले खाना खिलाए, सरसों का साग, जैसा कि उनके खेत का ही था। और घर इनका बहुत प्यारा, एक पहाड़ी के बीच में सिंगल घर और दरमियान में बिल्कुल आसपास पूरे पड़ोसी और इनके ही अंकल वगैरह आंटीज़ वगैरह रहते हैं। तो सभी आए हुए थे दस्तूर में, तो आना जाना चालू था मेहमानों का। दूसरा दिन हुआ ही तो हम सुबह टहलने निकले हम सब, क्योंकि इतना प्यारा वहाँ का मंज़र था कि खुद को रोक नहीं पा रहे थे। बहुत बढ़िया, तो ऐसी जगह तो सेल्फ़ी बनती है। तो बस फाइनली हम चले गए। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि बच्चों को तो ज़्यादा ही मज़ा आता है ऐसी न्यू जगहों पर। बहुत खुश थे वो। धूप यहाँ बिल्कुल निकलती ही नहीं है, सूरज दिखता ही नहीं है। बहुत किस्मत की बात है अगर धूप और सूरज दिख जाए तो। कपड़े तो हम अपने कपड़े धोकर सुखा भी नहीं पा रहे थे क्योंकि सूखने की कोई चांस ही नहीं थे, पूरे कपड़े गीले थे। इन्होंने बहुत प्यारी क्यारियाँ बनाई हुई है अलग अलग। आप देख सकते हैं जैसे चाय पत्तियों के बागान में दिखाई देता है, बिल्कुल उसी तरह हरा हरा दूर तक। और हर सब्जियां लगाते हैं ये। वैसे तो खाते हैं मसाला और खाना तो बिल्कुल कम है हम महाराष्ट्रियन की बनिस्बत,
इसलिए फिट भी रहते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि दूर दूर तक यहाँ हॉस्पिटल तो बिल्कुल नहीं होता। जैसे महाराष्ट्र में एक ही जगह 10 हॉस्पिटल आपको मिल जाएंगे, वैसे यहाँ बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यहाँ का माहौल और यहाँ का फ्रेशनेस बिल्कुल बीमार होने ही नहीं देती किसी को। डेफिनेटली इतनी ग्रीननेस जहाँ होंगी तो वहाँ तो बीमारियाँ वगैरह छू भी नहीं सकती। तो इसलिए इन लोग बहुत फिट रहते हैं और बिल्कुल इनके चेहरे से ही समझ में आता है कि रेडनेस झलकती है इनकी स्किन पर। वेजिटेबल भी ये खुद के घर का ही यूज़ करते हैं। अब हो गए स्टार्ट शादी के दस्तूर, जो कि बहुत मज़ा आने वाला है। तो बस इंजॉय कर रहे हैं हल्दी के फंक्शन में और संगीत में। बहुत ज़्यादा मज़ा आती है, एकदम फ्रीली इंजॉयमेंट करते हैं और गाना बजाना वगैरह। मैंने एक चीज़ हमेशा यहाँ गौर की कि यहाँ सर पे पल्लो हर लेडीज़ के होता है, वो बिना पल्लो के नहीं रहते। सर पर दुपट्टा कंपलसरी हर लेडीज़ को दिखेगा। तो प्रिया बहुत प्यारी लग रही थी। शादी का दिन आ गया तो रात में फेरे हुए, 2 बजे तक 3 बजे तक पूरे दस्तूर चले। पूरी तरफ खुशी का माहौल था। मम्मी पापा खुश थे, हम लोग खुश थे, पूरी फैमिली खुश थी। और एक तरफ ये भी लग रहा था कि अब बस विदा हो जाएंगी प्रिया हमेशा के लिए। तो वो गम भी एक रहता है खुशी के साथ साथ। दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया लग रही थी, बहुत साथ में बहुत अच्छे दिख रहे थे वो एक साथ दोनों। फिर फ़ोटोज़ शूट वगैरह हुआ और पूरी फ़ोटोज़ वगैरह ली गई। और एक तरफ जाने की भी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि 5 बजे विदाई होने वाली थी। चाय चाहिए? आप देख सकते हैं कितनी प्यारी दिख रही है मेरी फ्रेंड प्रिया। और ये रहा मेरा लुक, जो कि मैंने मेकअप बिल्कुल नहीं किया था। सिर्फ पाउडर, लिपस्टिक, आईलाइनर, मस्करा और आप सोच सकते हो क्या क्या बिल्कुल थोड़ा सा मेकअप। पता हम लड़कियां क्यों बदनाम है मेकअप के लिए। किसी भी मेकअप करते हैं बट हमारी तरह खूबसूरत नहीं दिखते, तो इसमें हमारी क्या गलती, बताइए आप ही। तो बहुत हो गई मेकअप की बात, तो अब चलते हैं शिमला की तरफ। बस दूसरे दिन हमारी गाड़ी आ गई थी, तो हमें शिमला के लिए निकलना था। तो सब रेडी थे, फुल तैयारी में, सुबह का टाइम। और खुशी भी थी। और हमने सबसे ये जो आपको फ़ोटो दिख रही है ये प्रिया का भाई है। तो फ़ोटोज़ वगैरह लिए हमने, बहुत मज़ा आया। यहाँ के रस्में वगैरह बहुत पसंद आई। एक कल्चर देखने मिला, जैसा कि हमारे भारत महान में हर किस्म के कल्चर, हर किस्म के दस्तूर है। तो हमें बहुत खुशी हुई शादी में अटेंड करते हुए। अब हम जा रहे हैं शिमला होते हुए। रास्ते में हम चाय वगैरह पीने के लिए उतरे थे। तो बस ये यहाँ का वीडियो है, देख रहे हैं आप। वाह यार, जैसे जैसे हम आगे बढ़े ना, सच में बस ऐसा लग रहा था हिमाचल किसी ने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। हिमाचल की खूबसूरती, यहाँ की पहाड़ियाँ, यहाँ के झाड़, यहाँ की झरने, यहाँ की हर चीज़ खूबसूरत है। अगर आप सच में कहीं प्लान बना रहे हो जाने का तो बिंदास आप लोग हिमाचल चले जाइए फ्रेंड्स। क्योंकि यकीन मानिए, मैं जो सोच रही थी कि मुझे जाना है इतने दिन से, तो वो मेरा सफ़र बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। क्योंकि अभी इतना मज़ा आ रहा है मुझे, फुल एंजॉयमेंट यार। बहुत ही मैं अपने लफ्ज़ में बयान भी नहीं कर सकती कि कितनी खूबसूरती है यहाँ। बच्चे तो पूरे मंज़र वगैरह देख के इतने खुश हैं और बता नहीं सकती आप सबको। Suss me out and then they ghost. Girls like me, I like a magnet to a knife. Can like a lighter from the ocean. I send them my devotion and show them my thoughts. Fools like me, they suss me out and then they ghost. I found a rainbow in the shade.
ऊपर चढ़ते जा रहे थे और नीचे का फील ऐसे आ रहा था कि हम कोई गैलेक्सी में चढ़ रहे हैं, क्योंकि नीचे भी पूरे लाइट, पहाड़ियों के नीचे, पहाड़ियों के ऊपर दूर तक लाइट पूरी, ऐसा लग रहा था कि हम गैलेक्सी के बीच में। मैं सोच रही हूँ इसी को ध्यान में रखते हुए तारों के शहर वाला गाना बनाऊंगा ज़रूर। तो फाइनली हम पहुँच गए रेस्ट हाउस, सैनिक रेस्ट हाउस। भाई साहब आर्मी में, इसलिए हमें यहाँ रहने का मौका मिला। तो सबसे ऊपर था ये, तो यहाँ से बाकी व्यू बहुत प्यारा दिख रहा था। चारों तरफ बर्फ़ दिख रही थी, पूरा शिमला दिखाई दे रहा था। तो सबसे पहले हमने अपनी पेट पूजा की, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और यहाँ भी मैंने सेल्फ़ी का कोई मौका नहीं छोड़ा, क्योंकि यहाँ सबसे अच्छी सेल्फ़ी मैं ही लेती हूँ, तो बाकियों की भी सेल्फ़ी मैं ही लेके देती हूँ। भले का मैं बेचारी वैसे ही रह जाती हूँ, क्योंकि सब ये कहते हैं कि तू ही अच्छी लगती है, तो मेरी कोई फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह नहीं लेता और मैं दूसरों की बनाती रहती हूँ। तो बस अब हम खाना खा रहे हैं, और अब हम यहाँ खाना खाने बैठे तो देखा यहाँ पर खाना देखकर ही हमें, अब क्या बताऊँ मैं आपको, ऐसा फील हुआ कि हम कोई हॉस्पिटल में आ गए हैं, क्योंकि खाना यहाँ का बिल्कुल मसालेदार नहीं, ना तेल, और ये यहाँ भी सरसों के तेल में यूज़ करते हैं सब्जियाँ, तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था, ना मसाला था इसमें कुछ भी। तो हम कैसे ना कैसे खाए, क्योंकि हमें तो पेट भरना था अपना। और जाके हम बस रेस्ट करने चले गए सोने के लिए, तो रूम बहुत अच्छे अवेलेबल थे। मॉर्निंग हो चुकी है, रात बीत गई, तो सुबह हमने खिड़की में से देखा, बहुत प्यारा मंजर था जो कि हम रात में नहीं देख पाए थे। पूरी पहाड़ियों पे पूरे घर बने हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अब हम जा रहे हैं, शिमला पूरा दिख नहीं पाया था, तो हमने सुबह देखा, बहुत ही खूबसूरत हर जगह झरने, पहाड़ियों, बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे से बह रहे हैं। और मैंने अभी तक तो मैंने कहीं भी इतना खूबसूरत नज़ारा देखने में नहीं आया था मेरे, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। और अभी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, बहुत 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 ज़्यादा, मैं लफ्ज़ों में बयां भी नहीं कर सकती। आप पक्का जाइए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। और झरने आप देख सकते हैं ऊपर से, कितने ऊपर से नीचे आते हैं, बस देखते रहो ऐसा लगता है। तो हम कई जगह गाड़ी खड़ी भी किए ऐसे व्यूज़ की फ़ोटो लेने के लिए, और ख़ुद की भी हमने वीडियोज़ और फ़ोटोज़ बनाए, क्योंकि ऐसे जगह फ़ोटोज़ ना ले तो और क्या नहीं किया फ्रेंड्स। तो फिर हमने फ़ोटोज़ लिए, भाई वगैरह, हम लोग वगैरह, फिर हम वहाँ से चले दोबारा, और चाय वगैरह पिया हमने सुबह। फाइनली हम पहुंच गए हैं जाकू टेम्पल। यहाँ पे बहुत बंदर रहते हैं, हम ऊपर जा रहे हैं तो लगातार बहुत बंदर, तो हमने पॉलीथीन वगैरह कुछ भी नहीं लाए हैं यहाँ। मोबाइल हम छुपाते हुए लाए, क्योंकि हमें वीडियोस वगैरह लेना था। ये सबसे ऊंची पहाड़ी पर बना है, इसकी लंबाई है, तो बहुत प्यारा व्यू, पूरा शिमला दिखता है। और हम जहाँ सैनिक रेस्ट हाउस में रह रहे थे, तो ये स्टैचू वहाँ से भी दिख रहा था बजरंगबली का, बहुत दूर तक दिखाई देता है, क्योंकि सबसे ऊंचाई पर बनाया है। इसकी एक हिस्ट्री है, मुझे तो पूरी तरीके से इसकी हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन वहाँ लिखी गई थी इसकी हिस्ट्री। यहाँ जगह जगह फ़ोटोज़ के लिए लगे होते हैं कि हम फ़ोटो ले सकते हैं, वही पूरा गेटअप देते हैं, तो उन्हीं के साइड से सब मिलता है, तो हम फ़ोटोज़ ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे मेरी फ़ोटो और मेरी बड़ी सिस्टर की फ़ोटो, और मैं ही उनकी फ़ोटोज़ ले रही थी, ऐसे रखो वैसे रखो, क्योंकि उनका मानना है। मुझे तो नहीं पता कि सच में मैं इतनी ही अच्छी फ़ोटो लेती हूँ क्या, लेकिन मैं उन्हें एक्शन बता रही थी और वो करते जा रहे थे। अल्लाह ताला बड़ी बहनों को इतनी सादगी क्यों दे देता है यार। मेरी बहन तो बहुत सादी सिंपल है, और मैं अपनी अम्मी के ऊपर से भी कह सकती हूँ, और कई बहनें मेरी बड़ी लड़की के ऊपर से भी कह सकती हूँ, सारी बड़ी बहनें बहुत सादी होती है। अब फाइनली हम आ गए हैं और शिमला में, और फिर से खाना वगैरह खा रहे हैं। रात हो गई थी हमको जाकू टेम्पल से आने के लिए, तो बस हमें सुबह जल्दी जाना था, उठना था, इसलिए हम जल्दी सो गए, क्योंकि हम एक दो जगह और शिमला की घूमना चाहते थे।
तो बस हम लक्कड़ मार्केट वगैरह हमें जाना था, तो नेक्स्ट डे हम लक्कड़ बाज़ार के लिए निकले और वहाँ गाड़ी नहीं जा पा रही थी, इसलिए हम पैदल ही जा रहे थे। तो वहाँ पर बहुत इंजॉय किया। आयरा को सर्दी हो गई थी क्योंकि वहाँ बहुत यहाँ के टेम्परेचर और वहाँ के टेम्परेचर में बहुत फ़र्क होता है, तो पूरे बच्चों को सर्दी हुई थी। तो हम दवाखाना भी लेके गए थे उन्हें और वहाँ से सारी मेडिसिन लेके गई थी, लेकिन बट वो असर नहीं कर रही थी क्योंकि यहाँ का कंटेंट और वहाँ के कंटेंट में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ का कंटेंट बहुत कम इसमें होता है, इसलिए वो बिल्कुल भी उस माहौल के हिसाब से असर नहीं करी। तो फिर हमने वहाँ की मेडिसिन लिए और उनको दवाई भी चालू थी बच्चों की। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको हर जगह अंडे के स्टॉल दिखेंगी छोटी छोटी, क्योंकि यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ हर जगह अंडे मिलते हैं। हमारे महाराष्ट्र में तो सिर्फ शराब की दुकान के आगे ही अंडों की शॉप लगी होती है, लेकिन और हम वहाँ के खाते भी नहीं, लेकिन यहाँ माहौल के हिसाब से गर्मी के लिए अंडे स्टॉल लगी होती है। मार्केट में हमारी सेल्फ़ी रह गई थी, तो मैंने और मेरी भावज ने हम दोनों ने सेल्फ़ी ली है वहाँ, क्योंकि सेल्फ़ी तो बनती है यार हर जगह एक एक, क्योंकि हमें बताना भी तो होता है सबको। सिद्धिका को छोटा बच्चा होने की वजह से वो एक जगह बैठ गए थे क्योंकि बाबा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और हम फिर भी घूम रहे थे। मैं तो अपनी आयरा को जगह जगह लेकर घूम रही थी क्योंकि पहली बार मौका मिला था लक्कड़ मार्केट आने का, और लक्कड़ मार्केट में पूरी लकड़ों की चीज़ें मिलती है, पूरे बर्तन से लेके घर के शो पीस वगैरह, और बिल्कुल कम रेंज में। तो बहुत पुराता है यहाँ से कुछ भी लेना। हमने भी लिए, शॉपिंग की यहाँ पर। इसके आगे हम पैदल आगे बताया गया कि चर्च है यहाँ जो बहुत सारे फिल्मों में आया है, तो बस हम वहाँ चले। तो पैदल ही गए हम पूरे बच्चों का हाथ पकड़ के। इतनी ऊंची चढ़ाने यहाँ से, जैसे जैसे पैदल आप जाते हैं तो बस आपको आपकी नानी याद आएंगी, क्योंकि थक जाता है इंसान, बहुत ही दूर चलते जाओ। इसलिए यहाँ के शिमला के लोग बिल्कुल भी मोटे नहीं होते, हम महाराष्ट्रियन के जैसे बहुत फिट होते हैं, क्योंकि ये रेगुलर अप डाउन वगैरह इनको ऐसे ही करना पड़ता है, ऊंची चढ़ाई से चढ़ना पड़ता है, वैसे ही उतरना पड़ता है, और हमें इतना नहीं चलना पड़ता। हमारे सादे सिंपल रोड होते हैं, यहाँ पहाड़ी इलाका होने की वजह से। अब फाइनली मौका आ गया वो चीज़ देखने की जो हम टीवी में देख चुके थे, तो बस हमने यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह ली और वीडियो वगैरह बनाए। आयरा वगैरह बहुत खूबसूरत मंज़र लग रहा था, बर्फ़ हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही थी, और यहाँ से पूरा शिमला का व्यू दिखाई देता है ऊपर से। 1 2 3 4 बहुत ही प्यारा मौसम लग रहा था, धूप के साथ बर्फ़ भी गिर रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था, व्यू बहुत अच्छा था वहाँ का। तो बाजी ने सेल्फी ली, आपको दिख रहा होगा, उतार दो। और साथ में बच्चे भी थे, लेकिन बच्चे नहीं सुन रहे थे हमारी, खुद ही इधर उधर जा रहे थे वो। अब यहाँ पर एज़ यूजुअल मैंने फ़ोटोज़ निकाली और बाजी पीछे खड़े थे। आयरा का भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, आप देख सकती हो। हाँ बुला लिए ना, चल आगे। हाँ तो उतार रहे ना भैया, उधर लाएंगे ना। वैसे घुटना उतार दो ना, उनको उतार दो। लीजा देखा साइड में बैठ गई है, उसके पीछे बैठ जा। फिर हम घूम फिर कर शाम तक आए सैनिक रेस्ट हाउस, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हमें कुफरी जाना था, क्योंकि कुफरी भी यहाँ का फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। तो बस हम कुफरी गए नेक्स्ट डे। कुफरी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको करने के लिए, आप फुल फन कर सकते हो। वहाँ की एक्टिविटीज़ देख के हम बहुत एक्साइटेड हुए और हमने हर चीज़ ट्राई की वहाँ पर।
सभी अपने अपने इसमें लगे थे। कोई रोपवे पर जा रहा था, कोई बंदूक भी ले लो, उसको बंदूक तोहफा में देते थे। बंदूक दे बंदूक। मार दे, किसके हाथ तेरे भाई को मार दे। मारू बोलते मारू करके बोले। अलीज़ा ने तो फुल एंजॉयमेंट किया। अलीज़ा बहुत नीडर होकर इस पर बैठी, अलीज़ा? जबकि हमें डर लग रहा था बड़ों को तो हम ए भाई डरपोक, बहुत मज़ा बोल आता भाई है। डरपोक। हमें तो बस यही डर लगता है कि कहीं से गुस्सा ना जा रही, कहीं हमें ही लेकर ना चला जाए। और हम लड़का रहकर नहीं बैठा, जबकि छोटी बहन बैठ गई थी अलीज़ा। ये दो बता दो, दोनों मेरे बहन शगुफ्ता की बेटी और बेटा है। तो वो अच्छे से बैठ गई थी, लेकिन ये डर रहा था बड़ा रहकर, तो वो नहीं बैठा आखिरी तक। हमने उसे कहा फिर भी बात आई रोपवे की, तो कोई तैयार नहीं था, बाजी ना रेहान, चलने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरते हैं। एक दफ़ा की बात है, ये बैठे थे, मैं झूले में ही बैठे थे, तो इतना चिल्ला रहे थे कि आजू बाजू वाले डर रहे थे इन्हें देख के और हंस रहे थे। तो उसके बाद इन लोग कभी झूले में नहीं बैठे। तो अपने अम्मी अब्बू की मैं एक फौलादी बेटी हूँ जो झूले से नहीं डरती, और मुझे बहुत मज़ा आता है पहले से ही। और मेरे अपोजिट इन लोग की त्रास रुक जाती है, मेरे बहन भाई। एक दफ़ा मेले में तो बाजी ने पूरा झूला हिला दिया था, चिल्ला चिल्ला करके उतारो उतारो। तो उसके बाद तो वो तौबा कर लिए, उसके बाद कभी नहीं बैठते वो झूले में, और ना हम उन्हें ज़िद करते हैं। कुफरी में ऊपर साइड में ही एक गार्डन बना हुआ था जहाँ स्नोफॉल हो रही थी, बहुत प्यारा लग रहा था। तो हम वहाँ गए और वहाँ पर देख रहे हो झूले वगैरह लगे हुए थे। तो आयरा और उसके मामा दिख रहे हैं आपको, झूल रही थी, और मुझे कॉल भी लगाने कह रही थी। उसके अब्बू दादी को कॉल लगा दो, तो पीछे लगी हुई थी, आप आवाज़ भी सुन सकते हैं।